हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं। और परमेश्वर कितना भला है, हमसे बहुत प्यार करता है। और इसीलिए प्रतिदिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें हमें तैयार करता है कि हम उस खुदा के साथ संगति कर पाए। पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है कि उसके साथ हम क्या कर पाए, संगति कर पाए। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान तैयार होकर अपने कानों को तत्पर खोल करके उसकी बातों को सुन पाए। और वो एक जरिया है कि उसका वचन, हालेलुया, जब जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जब जब हम उसके वचन को मनन करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करता है। तो क्या आप प्रतिदिन हर रोज परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं? यस मेरे प्रियो, यदि आप सुन पा रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आप सुनते रहिए। आपके साथ परमेश्वर संगति करता है। परमेश्वर अपने संतानों के साथ संगति करता है। परमेश्वर अपने संतान के साथ, अपने बेटे, अपनी बेटियों के साथ, अपने दास, अपने दासियों के साथ समय को व्यतीत करता है। क्योंकि वचन साफ रीति से कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। मैंने मनुष्य के मध्य में डेरा किया। यानी कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर का जो रहने का स्थान है, हालेलुया, परमेश्वर का जो वास करने का स्थान है, वो आपके और मेरे मध्य में है। क्योंकि परमेश्वर आपके और मध्य में आकर के बहुत खुश होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा ये आपको एहसास दिलाता है कि बेटा, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मैं आपके यहाँ पर एक वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और वचन को ध्यान से सुनिए, वचन को ध्यान से सुनिए। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके लिए और मेरे लिए है। और आज का वचन परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक परिवर्तन को लेकर के आए। आप आज का वचन आपके जीवन को, मेरे जीवन को आशीषित करने पाए। हालेलुया। नीति वचन की किताब, उसका 3रा अध्याय, नीति वचन आप निकाल के पढ़ सकते हैं। नीति वचन की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर कितना प्यार करता है। परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता करता है। और परमेश्वर चाहता है कि निरंतर उसके लोग उसके वचन की ओर ध्यान देते रहे। निरंतर, लगातार, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, चलते फिरते, उठते बैठते लेटते, हर वक्त में, हर समय में क्या करते रहे? उसके वचन को स्मरण करते रहे। उसकी बातों को, परमेश्वर की बातों को परमेश्वर की संतान क्या करते रहे? स्मरण करते रहे, याद करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की जो इच्छा है वो ये है आपके जीवन में कि परमेश्वर के वचन को आप और हम क्या करते रहे? स्मरण करते रहे। कभी भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को तभी हम नहीं भूल पाएंगे जब हम उसको लगातार मनन करेंगे। जब हम लगातार इस बाइबल के साथ हम बैठेंगे। हालेलुया। बाइबल को, परमेश्वर का जो वचन है, उसको हम अपने हाथों में लेकर के, अपने हाथों में लेकर के उसके पर ध्यान देंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे। हालेलुया। और उसमें लिखी हुई जो बातें हैं हम अपने हृदय में लेंगे, अपने मन में लेंगे, अपने विचारों में लेंगे। उसको हम रोटी के समान जब हम खाएंगे, तभी हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, ये आज का वचन आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर के आए, एक नया दिन लेकर के आए, एक नया समय, एक परिवर्तन का समय, एक मसीह में जीवन जीने का एक परिवर्तन का समय आपके साथ लेकर के आए। हालेलुया। क्या बोल रहा हूं मैं? वचन क्या कह रहा है?
मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना। हालेलुया। इसलिए नहीं भूलना है कि जिस दिन हम भूल जाएंगे, जिस दिन हम परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के वचन को भूल जाएंगे, परमेश्वर जानता है उस दिन मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। उड़ाव पुत्र की कहानी को, उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को आप सब जानते होंगे। उड़ाव पुत्र अपने पिता की, जब तक वो अपने घर में था, अपने पिता के अधीन था। जब तक वो अपने घर में था, अपने पिता की सारी बातों को मानता था। जब तक वो घर में था, तब तक पिता के अधीन था, पिता से प्यार करता था, पिता की बातों को मान लिया करता था। पिता के घर में जो कुछ था वो सब उसका ही था। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति ने पिता की बातों के ऊपर ध्यान नहीं किया, पिता की बात को वो समझ नहीं पाया, पिता के हृदय को वो समझ नहीं पाया, पिता के मन को वो नहीं समझ पाया, उस दिन वो पिता से दूर हो गया। और जिस दिन वो पिता से दूर हुआ, उस दिन से उसके जीवन में बर्बादी के दिन शुरू हो गए। जिस दिन वो पिता से दूर हुआ, जिस दिन वो पिता की संगति से दूर हुआ, जिस दिन वो पिता की दृष्टि से दूर जाने के लिए कोशिश किया, जिस दिन वो पिता की शिक्षा से वो हालेलुया उसके मन के अंदर कड़वाहट पैदा हुई, उस दिन से उसके जीवन में अशांति आना शुरू हो गया। उस दिन से उसके जीवन में गरीबी ने घर बना लिया। उस दिन से उसके जीवन में हालेलुया एक पाप ने घर बना लिया। मेरे प्रियो, वचन हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है, वचन हमें सावधान करता है, वचन हमें हिम्मत देता है, वचन हमको चेतावनी देता है कि परमेश्वर की शिक्षा को भूलना हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। परमेश्वर की शिक्षा को या परमेश्वर के वचन को अनसुना करना, परमेश्वर के वचन को अनसुना करना, परमेश्वर के वचन को अनदेखा करना, मेरे प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए परमेश्वर यहां पर बड़ी चिंता के साथ आपसे प्यार करता है। इसलिए यहां पर खुदा कह रहा है कि बेटा मेरी आज्ञा को यानी कि मेरी शिक्षा को तू क्या मत करना, तू भूलना मत। हालेलुया। परंतु भूलने की वजह हमें क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है अपने हृदय में रखना है। परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है अपने हृदय में रखना। हृदय में रखने का मतलब यह है कि जब कभी आप कुछ काम करते हैं तो वहां आपको समझ आ जाती है कि यह काम मेरे लिए सही है या गलत है। कोई कदम आप उठाते हैं तो आपको वहां समझ आ जाती है, आपको वहां पर पवित्र आत्मा आपको बता देता है कि मेरे बेटे, परमेश्वर के जन, ये कदम तेरे लिए सही है या नहीं है, ये काम तेरे लिए सही है या नहीं है, ये विचार तेरे लिए सही है नहीं है। यदि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, यदि हम पाप के रास्ते में जा रहे हैं, यदि हम अपराध के रास्ते में जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा वहां पर आपको क्या करेगा, वचन में जो लिखा हुआ है वो आपको स्मरण कराएगा। हृदय में रखने का मतलब यह है कि जब आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, परमेश्वर के अधीन हो गए, परमेश्वर के वचन में आपने जीवन जिया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में आपने जीवन को जिया, उस टाइम परमेश्वर आपको गलत रास्ते में या गलत काम करने में या गलत विचार आने में या गलत विचारों में जाने के लिए पवित्र आत्मा आपको और मुझे रोकेगा। हालेलुया। वचन को अपने हृदय में रख लेने का मतलब है कि आपने रात दिन उसके पर ध्यान दिया। जब रात दिन उसके ऊपर ध्यान दिया तो वचन आपके मन में बैठ गया। जब रात दिन आपने वचन को पढ़ा, जब आपको टाइम मिला, जब आपने परमेश्वर के वचन के मनन किया, परमेश्वर के साथ संगति करी, वही वचन जब आपके जीवन में
कठिन समय आता है, विपरीत समय आता है, परेशानियों का समय आता है, दुख का समय आता है, बीमारियों का समय आता है, पाप में गिरने का समय आता है। ऐसे समय में वचन आपके जीवन में दृढ़ता के साथ पवित्र आत्मा आके कहेगी, बेटा तूने पढ़ा था ना वचन में क्या लिखा हुआ था, याद कर, उसको स्मरण कर। यदि मेरे प्रियो आपने वचन पढ़ा है तो आपको स्मरण आ जाएगा, याद आ जाएगा, और आप उस बुरे रास्ते में जाने से रोक देंगे, अपने आप को बुरा काम करने के लिए रोक देंगे, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए रोक देंगे। हालेलुया। दाऊद के जीवन में आप जानते हैं, जब शुरुआत में दाऊद का जब अभिषेक किया गया, उस समय दाऊद के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के भरपूरी, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसने गोलियत को भी मारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा उसने शत्रु को नाश किया, उसने सिंह के मुंह को फाड़ दिया, जबड़ों को तोड़ दिया, भालू को भी तोड़ दिया। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर के विरोध पाप किया, परमेश्वर के विरोध वो गया, परमेश्वर के नियम को जिस दिन उसने तोड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति को उसने खो दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, वो व्यभिचार में गिर गया, वो पाप में गिर गया। उस दिन उसके जीवन में अशांति आना शुरू हो गई, उस दिन उसके जीवन में समस्या आना शुरू हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, दाऊद उस टाइम फूट फूट करके रो रो करके खुदा के सामने पछतावा किया, अपने पाप को अंगीकार किया, अपने गुनाहों से उसने माफी मांगी और खुदा से उसने प्रॉमिस करी। वो प्रॉमिस क्या है मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। भजन संहिता 119 अध्याय के अंदर 11वें पद में लिखा हुआ है, और खुदा से वो आप कह रहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। और जिस टाइम उसने पछतावा किया था और कहा खुदा मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, खुदा मैं मां के गर्भ से पापी पैदा हुआ, खुदा तू मुझे जुफा से शुद्ध कर दे, खुदा मैं शुद्ध हो जाऊंगा, यदि तू मुझे शुद्ध करेगा तो मैं हिम के समान सफेद हो जाऊंगा, यदि तू मुझे माफ करेगा तो मैं जिंदगी पालूंगा। हालेलुया। उसको समझ आ गई कि खुदा मैंने जो कुछ किया है मैंने तेरे विरुद्ध किया है, तेरी आंखों में जो सही नहीं था, तेरी दृष्टि में जो सही नहीं था, मैंने तेरी दृष्टि में बुराई की, मैंने तेरी दृष्टि में पाप में जीवन जिया, मैंने तेरी दृष्टि में अपराध किया, मैंने तेरी दृष्टि में व्यभिचार किया, मैंने तेरी दृष्टि में हत्या करी, ये सब कुछ हो गया। खुदा मैं तुझसे दूर हो गया हूं, अब तू खुदा तेरी आत्मा मुझसे अलग ना कर, तेरी पवित्र आत्मा से मुझे अलग ना कर, क्योंकि मैं तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति को खो करके, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होकर के, परमेश्वर के वचन की अलग होकर के, परमेश्वर की सच्चाई से अलग होकर के आप और हम इस संसार में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दाऊद मन फिरा करके, पछताप करके परमेश्वर के पास आके कह रहा है, हे खुदा मैंने अब तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है, अब मेरा मन तेरे वचन में लगा रहेगा। इसलिए दाऊद कह पाता है कि खुदा तेरा वचन तो मेरे मार्ग के लिए उजियाला बन गया, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक बन गया, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला बन गया। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहूंगा इस वचन के अंदर, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ढाल और सुरक्षा के रूप में लेते हैं, मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई अंधकार, कोई पाप, कोई बुराई, कोई चीज आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, कोई भी आपको खुदा की उपस्थिति से अलग नहीं कर सकता, कोई भी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की बातें हैं, अपने हृदय में रखो। इसलिए रखना है
कि कहीं मैं खुदा के विरोध कदम तो नहीं उठा रहा हूँ, कहीं मैं खुदा के विरोध तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मेरा जीवन ऐसा तो नहीं है कि मेरे जीवन को देखकर खुदा पसंद तो नहीं है। हालेलुया। आज आप इस वचन के द्वारा आप मनन करें, अपने आप को विचार करें, अपने आप को प्रभु के सामने रखें। मेरे प्रियो, प्रभु के सामने रखें। नीति वचन 3 अध्याय में लिखा हुआ है, हालेलुया, कि प्रभु वचन कहता है कि मेरी शिक्षा को मत छोड़ना, मेरी शिक्षा को मत छोड़ना। फिर नीचे भाग में लिखा हुआ है पहली आयत के अंदर कि मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखना, मेरी आज्ञा को थामे रहना, मेरी बातों को पकड़े रहना, सत्यता की बातों को पकड़े रहना, धार्मिकता को पकड़े रहना मेरे प्रियो, पवित्रता को पकड़े रहना मेरे प्रियो। ऐसे समय में परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करके परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ते चले जाओ, परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ते चले जाओ, परमेश्वर की सच्चाई में बढ़ते चले जाओ, वरदानों की भरपूरी पाते चले जाओ मेरे प्रियो, वरदान की भरपूरी में। मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए, मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए कि खुदा आपको इस वचन में बढ़ाए, खुदा के वचन में आप भरपूर हो जाए। वही वचन ही आपकी सुरक्षा है, वचन ही आपकी ढाल है, वचन ही आपकी रक्षा करेगा, वचन आपको दृढ़ करेगा, वचन आपको मजबूत करेगा मेरे प्रियो, वचन आपको अंधकार से बाहर निकालेगा, वचन आपको पाप से अलग कर देगा, वचन आपको नफरत से अलग कर देगा, वचन आपके जीवन के अंदर से हालेलुया जो कठोरता है उसको बाहर करेगा, वचन आपको प्रार्थना का लेवल बढ़ा देगा, वचन परमेश्वर के साथ संगति करना सिखा देगा, वचन परमेश्वर के राज्य में बोलने के लिए आपको सिखा देगा, वचन आपको धार्मिकता में चलने के लिए सिखा देगा, वचन आपको सच्चाई बोलने के लिए सिखा देगा, वचन आपको गवाही बोलना सिखा देगा। वचन से अलग नहीं होना। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई के साथ रास करने दो मेरे प्रियो। खुदावन आपको आशीष करे मेरे प्रियो। हम प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए प्रभु, मेरी प्रार्थना है इन भाई और बहनों के लिए जिन्होंने खुदा इस वचन को सुना है। आज से खुदा इनके जीवन में प्रभु तेरे वचन प्रभावशाली के साथ कार्य करे। उनके बच्चों के अंदर पिता एक नया परिवर्तन आए, जवान के अंदर एक नया परिवर्तन आए, ओ बुजुर्ग के अंदर एक नया परिवर्तन आए। तेरे वचन के अधीन जीवन जीने के लिए, वचन की सच्चाई में जीवन जीने के लिए, वचन की पवित्रता में जीवन जीने के लिए, वचन के अधीन, वचन की सामर्थ में, वचन के अधिकार में जीवन जीने के लिए हर एक के प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। और उन बातों को खंडन करता हूं यीशु के नाम से जो बातें उनको परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए रोक रही है, जो काम, जो अशुद्ध काम उनको खुदा के साथ संगति करने में रोक रहे हैं, उनको आत्मिक जीवन में बढ़ने में जो रोक रहे हैं, ऐसे कामों को यीशु मसीह के नाम से खत्म करता हूं। प्रभु तेरे बच्चों को आशीष कर, तेरे बच्चों को बरकत दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आशीष कर मेरे यहोवा परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अधिक से अधिक आप इस वचन को अपने लोगों तक पहुंचाए ताकि वो सब लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित हो, परमेश्वर में बढ़े और परमेश्वर की धार्मिकता को पाए, परमेश्वर की सच्चाई में आए और जीवन को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।